आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस से निलंबित होने के कुछ हफ्तों बाद एमएलसी और तेलंगाना जागृति के अध्यक्ष के कविता ने आज संगठन की राज्य समिति के नए सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। अनुसूचित जनजाति नेता लकावत रूप सिंह तेलंगाना जागृति के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। नए सदस्यों की नियुक्ति दशहरा के शुभ अवसर पर एक दिन पहले ही की गई। एक प्रेस विज्ञप्ति में तेलंगाना जागृति प्रमुख ने कहा कि ये नियुक्तियां सामाजिक न्याय पर जोर देते हुए की गई है। यह कदम कविता को बीआरएस से निकलने जाने के कुछ ही हफ्तों बाद उठाया गया है, क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ बीआरएस नेता हरीश राव और अन्य के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की थी। कविता पिछले कुछ महीनों से बीआरएस नेतृत्व के साथ मतभेद में रही और ऐसी कई अफवाहें उड़ी कि वह अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना सकती हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने केवल तेलंगाना जागृति पर ही ध्यान केंद्रित किया है, जो एक ऐसा संगठन है जिसे उन्होंने तेलंगाना राज्य आंदोलन के दिनों में बनाया था। एक बयान में कविता ने यह भी कहा है कि नवगठित राज्य कार्यकारिणी में 80% से ज्यादा पद पिछड़े और हाशिए के समुदायों के लिए आवंटित किए गए हैं। आज कविता ने यह भी घोषणा की है कि वो राज्यव्यापी दौरे पर जाएंगी और विभिन्न जिलों के बुद्धिजीवियों, कवियों, कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों से सीधे संवाद करेंगी। बयान में आगे कहा गया है कि इस दौरे का उद्देश्य जनता की राय और क्षेत्र विशिष्ट सुझाव एकत्रित करना है, जो समिति के तीसरे और अंतिम चरण को सूचित करेंगे, जिसकी घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज हैदराबाद में कहा कि विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र की आलोचना करना, भारत की संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, आप हमारी आलोचना करेंगे तो समझ में आता है, लेकिन भारत की आलोचना करना बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। देखिए, मैंने सुबह भी आपको कहा कि राहुल गांधी जी की ये आदत हो गई है कि वो विदेश में जाकर के भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी आलोचना करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसी कई संस्थाओं की वो आलोचना करते हैं। और ये देश सहन नहीं करेगा। आप लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप हमारी आलोचना करो, समझ में आता है, लेकिन भारत की आलोचना करना, भारत माता की आलोचना करना, ये कतई सहन योग्य कदम नहीं। तेलंगाना में बढ़े हुए आरक्षण की वैधता पर अनिश्चितता के चलते बीआरएस ने स्थानीय आगामी निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पर रोक लगा दी है। पार्टी ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेशों और त्रुटिपूर्ण आरक्षण में आवश्यक सुधार के बारे में स्पष्टता आने तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा रोकने का फैसला किया है। बीआरएस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उच्च न्यायालय सरकार के फैसलों को पलट या संशोधित कर सकता है। इसी तरह दोषपूर्ण आरक्षणों की बढ़ती शिकायतों के बीच राज्य चुनाव आयोग भी इसमें संशोधन कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार रातों रात अयोग्य घोषित हो सकते हैं। बिना किसी निश्चितता के उम्मीदवारों को आर्थिक और भावनात्मक संकट में डालना ना समझिए। पार्टी कम से कम 8 अक्टूबर की सुनवाई का इंतजार करेगी। स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 25% से बढ़ाकर 42% करने वाले राज्य सरकार के सरकारी आदेश संख्या 9 के खिलाफ एक रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह स्पष्ट किया कि कोई भी चुनाव अधिसूचना न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगी। पीठ ने सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाया और विधेयक पर राज्यपाल की सहमति न होने की ओर इशारा किया। मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर के लिए स्थगित करते हुए न्यायालय ने रेखांकित किया है कि 50% की सीमा का उल्लंघन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों से पहले ही खारिज किया जा चुका है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गुरुवार को चौड़ा मंडल के मुखरा के गांव में देवी दुर्गा देवी की मूर्ति के विसर्जन के लिए निकले गए भव्य जुलूस के दौरान महिला श्रद्धालुओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की वापसी की मांग करते हुए गीतों पर नृत्य किया। नवरात्रि उत्सव के समापन के उपलक्ष्य में महिलाओं ने मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकाला। उन्होंने राव की प्रशंसा करते हुए और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी वापसी की कामना करते हुए विभिन्न गीतों पर नृत्य किया। वहीं उनका प्रदर्शन विशेष आकर्षक का केंद्र रहा। निवासियों ने इस नृत्य कार्यक्रम को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने शुरू कर दिए। इसी बीच बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करके नृत्य प्रदर्शन की प्रशंसा की है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना की है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि लोगों के लिए आई लव मोदी कहना आसान है, लेकिन भारत में आई लव मोहम्मद कहना मुश्किल हो गया है। उनकी टिप्पणी उत्तर प्रदेश के बरेली में बढ़ते तनाव के बीच आई है, जहां पिछले हफ्ते आई लव मोहम्मद पोस्टरों को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। बरेली संभाग के 4 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और दशहरा उत्सव और जुमे की नमाज के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे। अब एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं मैं। कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते हैं उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते हैं आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो नहीं। क्या कर रहे? वीडियोज आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे। याद रखो, ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। मैं देखा एनटी रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस उन्होंने बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटी पर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल उठाए हैं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की ओर से लागू की जा रही 5 गारंटी की वजह से कर्नाटक की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि कलबुर्गी समेत उत्तरी कर्नाटक के 6 जिलों में भीषण बाढ़ से निपटने के लिए राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। जनता दल सेकुलर सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि वो ज़मीनी हालात का जायजा लेने के लिए 1 सप्ताह के अंदर कलबुर्गी और आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की मांग के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 5 गारंटी की वजह से राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। ये मैं नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक कह रहे हैं। देवेगौड़ा ने आगे कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों में भ्रम की स्थिति है। वे कहते हैं कि इतनी गंभीर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए भी पैसे नहीं है। बता दें कि 5 गारंटी योजनाएं हैं। इनमें गृह ज्योति, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात, और गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपये का वादा किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने आज कर्नाटका के पुलकेशी नगर विधानसभा क्षेत्र में वामपंथ के खिलाफ कांग्रेस के अभियान में भाग लिया और वोट चोरी के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज संविधान के साथ साथ प्रजातंत्र दोनों पर हमला बोला जा रहा है। आप सबका बहुत 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 स्वागत। दोस्तों, आज हम किसी जनसभा के लिए एकत्रित नहीं हुए। आज एक ऐसे कार्यक्रम के लिए हम सब बाबा साहब अम्बेडकर की छाया में, उनके साए में आज संविधान और संविधान के साथ साथ प्रजातंत्र दोनों पर हमला बोला जा रहा है। ये लड़ाई कांग्रेस या बीजेपी की नहीं, ये लड़ाई इस देश की जनता की लड़ाई है। क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तो हिंदुस्तान के संविधान में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत बना।
और आज वोट चोरी की जा रही है। इस वोट चोरी का सबसे बड़ा नुकसान किसको है? इस देश की महिला को है, इस देश के गरीब को है, इस देश के नौजवान और किसान को है, इस देश के छोटे छोटे दुकानदार को है, छोटे छोटे उद्यमी को है, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहनों। बीजेपी एमएलसी सीटी रवि ने आज कर्नाटक सरकार पर सीएम फेस को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्या सीएम बदलने से परिस्थिति यहाँ की बदल जाएगी क्या? आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस में करप्ट लोग हैं। जनता कांग्रेस को वोट दिया है। सीएम चेंज करना अपना काम नहीं है। चेंज करेगा तो परिस्थिति बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। कांग्रेस लोग करप्ट लोग हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन उन्हें लेटर लिखा है। किसके बारे में लिखा है? करप्शन के बारे में लिखा है। वो चेंज हो जाएगा क्या? हमें सीएम ऐसा सीएम सिद्धरामैया जी हमेशा कहता है। उसके मतलब कांग्रेस हाईकमांड दुर्बल है। कांग्रेस हाईकमांड, कांग्रेस कल्चर मैं सीएम ऐसा कहने का औकात नहीं देता है। औकात दिया है तो उसके मतलब हाईकमांड दुर्बल है। करोड़ भगदड़ को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज करने के बाद करोड़ में भगदड़ मची थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई। एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने विजय की पार्टी के आरोप को निराधार करार देते हुए कहा कि इस दावे को साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। टीवीके पार्टी ने कोर्ट में कहा, जब समर्थक अपने नेता विजय से मिलने का इंतजार कर रहे थे तो भीड़ में से कुछ लोगों ने चप्पल फेंकी, जिसके बाद बिना किसी चेतावनी के पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस इसे सही तरीके से संभालने में विफल रही। हाई कोर्ट ने भगदड़ मामले में टीवीके के जिला सचिव एन सतीश कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जज ने सवाल उठाया कि पार्टी भीड़ को नियंत्रण करने में क्यों नाकाम रही। जज ने पार्टी चीफ विजय के रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं के रवैये पर भी सवाल उठाया, जिसमें तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। तमिलनाडु के करूर में पिछले दिनों हुई भगदड़ को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां इस भगदड़ के लिए एक्टर विजय को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने स्टालिन सरकार से सवाल किया है कि करूर में रैली को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए थे। इसको लेकर अब अनुराग ठाकुर ने भी एक पत्र लिखा है। इन सब बयानों के बीच सीएम स्टालिन ने कहा कि बीजेपी करूर भगदड़ का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है। करूर में हुई भगदड़ को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को एक पत्र लिखा है। इस लेटर के जरिए उन्होंने भीड़ को लेकर किए गए इंतजाम और उपायों की रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही ठाकुर ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाने की बात कही है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।